मई का महीना था। सूरज दिन भर आग उगलकर ढल चुका था, पर जमीन अभी भी तवे की तरह तप रही थी। उत्तर प्रदेश के उस दूर दराज गांव नेवड़ा में बिजली का नामो निशान नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि झिंगुरों की आवाज भी किसी के कानों में शोर की तरह चुभ रही थी। पर उस घर के पीछे, जहां वो पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, वहां हवा की एक सरसराहट भी नहीं थी। भैया, आज तो यमराज ने नरक का दरवाजा खुला छोड़ दिया है क्या? साला एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। इस आंगन में तो दम घुट जाएगा। धीरज रख लखन, गांव की गर्मी है, कोई शहर का कूलर नहीं। रात ढलेगी तो थोड़ी ठंडक आएगी। जा, कुएं से एक लोटा ठंडा पानी पी ले। लखन उठा और घर के पिछले हिस्से की तरफ गया, जहां कुआं था। कुएं के ठीक पीछे वो विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि उन यादों में बसी हैं जिन्हें गांव ने सालों पहले दफन कर दिया था। पता नहीं बापू ने घर के ठीक पीछे ये पीपल क्यों छोड़ा। दिन में तो ठीक है, रात में तो इसे देखकर ही रूह कांप जाती है। लखन पानी निकालने के लिए झुका ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक अजीब सी गंध, मिट्टी, सड़ी हुई चमेली और जलते हुए मांस की मिली जुली महक। भैया, आप पीछे आए क्या? कोई जवाब नहीं मिला। लखन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पीपल की एक नीची टहनी जोर जोर से हिल रही थी, जैसे कोई अभी उस पर से कूदकर उतरा हो। तभी उसे एक औरत की दबी दबी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुरीली नहीं थी, बल्कि किसी फटे हुए गले से निकली चीख जैसी थी। बहुत गर्मी है ना लखन? प्यास लगी है? लखन के हाथ से लोटा छूटकर कुएं में गिर गया। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। लखन भागकर आंगन में आया। चेहरा सफेद पड़ चुका था। होरी उसे देखकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? सांप बिच्छू देख लिया क्या? भैया, पीछे पेड़ के पास कोई था, कोई औरत, उसने मेरा नाम लिया। लखन, मैंने तुझसे 100 बार कहा है कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की तरफ मत झांका कर। उस पेड़ पर जिसका साया है, वो इस गांव की पुरानी मुसीबत है। कौन मुसीबत भैया? आप लोग हमेशा छुपाते आए हो। किसका साया है वो? आज से 25 साल पहले की बात है। गांव में एक औरत आई थी, सुगना। उसकी शादी इसी गांव के एक दबंग से हुई थी, लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं गया। एक रात इसी जेठ की तपती दोपहरी में उसे जिंदा जला दिया गया था, इसी पीपल के पेड़ के नीचे। उसकी आत्मा आज भी ठंडी छांव और अपना हक ढूंढ रही है, और उसे सबसे ज्यादा नफरत उन मर्दों से है जो चैन की नींद सोते हैं। पीछे हट लखन, घर के अंदर भाग। होरी, तेरा बाप तो बच गया था, पर तू अपने भाई को कैसे बचाएगा? आंगन में खड़ी वो आकृति कोई वहम नहीं थी। सुगना की जलती हुई आंखों में 25 साल का इंतकाम साफ दिख रहा था। गांव के उस सन्नाटे में जहां हवा भी रुक गई थी, सुगना के फटे हुए कपड़ों से आती जलने की गंध अब पूरे घर में फैल चुकी थी। वो गंध इतनी भारी थी कि लखन को उल्टी महसूस होने लगी। तू यहां क्यों आई है? जो हुआ उसमें हमारा क्या दोष था? तब तो हम बच्चे थे। खून
खून की जड़ों में ही दोष होता है होरी। तेरे बाप ने उस रात कुल्हाड़ी उठाई थी और आज मैं उस कुल्हाड़ी का हिसाब लेने आई हूं। उस पीपल की छांव में मेरी हड्डियां आज भी तप रही हैं। मुझे ठंडक चाहिए। लखन, कमरे के अंदर भाग और गंगा जल वाली बोतल उठा ला, जल्दी। लखन बदहवास होकर अंदर के अंधेरे कमरे की तरफ भागा। कमरे में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का तापमान बाहर की गर्मी के उलट बर्फ जैसा ठंडा है। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसने कांपते हाथों से ताखे पर हाथ मारा, पर वहां गंगा जल की बोतल नहीं थी। भैया, यहाँ बोतल नहीं है, यहाँ तो फर्श पर पानी भरा हुआ है। होरी ने जैसे ही अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर कोई नल नहीं था, फिर भी कमरे का फर्श एक काले बदबूदार पानी से भर चुका था और उस पानी में तैर रहे थे सफेद लंबे बाल। भैया, मेरे पैरों को कुछ छू रहा है। नीचे कुछ है। अचानक पानी के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और उसने लखन का टखना पकड़ लिया। लखन जोर से चिल्लाया और फर्श पर गिर पड़ा। होरी ने अपनी लाठी से उस साए पर वार किया, पर लाठी हवा में ऐसे निकल गई जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। सुगना की आत्मा अब आंगन से गायब होकर सीधे कमरे की छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, जो लखन के गले की तरफ सांप की तरह बढ़ रहे थे। आज इस जेठ की रात में एक बलि चढ़ेगी, या तो छोटा भाई या फिर वो पीपल का पेड़। चुन ले होरी। होरी समझ गया कि ये कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं है। ये उस पाप का फल है जिसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने छिपाया था। होरी ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जिसे उसके दादा ने मरते वक्त दिया था। लखन, हिम्मत मत हार, रेंग कर बाहर निकल। जैसे ही होरी ने ताबीज आगे किया, सुगना की आत्मा एक भयानक चीख मारकर छत से ओझल हो गई। लेकिन जाते जाते उसने घर के पिछले दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो सीधे उस पीपल की तरफ खुलता था। बाहर से आवाज आई, लेकिन वो सुगना की नहीं थी। वो आवाज लखन के मरे हुए पिता की थी। द्वार खोलो बेटा, बाहर बहुत आग लगी है, मुझे अंदर ले लो। बापू, भैया ये तो बापू की आवाज है। नहीं, दरवाजा मत खोलना, ये वही बुला रही है। अगर आज हमने चौखट पार की तो वो हमें उस पेड़ में खींच लेगी। दोनों भाई कमरे के कोने में दुबक गए। बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की टहनियां अब घर की दीवारों को खुरच रही थी, जैसे कोई नाखून से दीवार फाड़ रहा हो। चर्र चर्र की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। गर्मी और खौफ के बीच दोनों भाइयों को पता था कि अगर सूरज उगने से पहले उन्होंने उस पीपल का रहस्य नहीं सुलझाया तो सुबह की रोशनी वो कभी नहीं देख पाएंगे। रात का दूसरा पहर ढल रहा था। घर की मिट्टी की दीवारों से अब पसीना नहीं, बल्कि एक काला चिपचिपा द्रव रिसने लगा था। बाहर बापू की आवाज में सुगना उन्हें पुकार रही थी, लेकिन होरी जानता था कि यह सिर्फ एक जाल है। तभी अचानक पूरे गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। ये मौत की दस्तक की आहट थी। भैया, वो दीवार खुरच रही है। देखिए, पीपल की जड़ें घर के अंदर आ रही हैं। लखन, पीछे हट, ये जड़ें हमें बांधने के लिए आ रही हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम इस घर में रहे तो ये घर हमारी कब्र बन जाएगा। पर बाहर तो वो खड़ी है भैया, कहाँ जाएंगे? गांव के पूरब वाले छोर पर भैरव बाबा की मड़ी है।
वही जानते हैं कि उस रात पीपल के नीचे क्या हुआ था। वही हमें बचा सकते हैं। भैरव के पास जाओगे? वही तो था जिसने मेरी चीखों को मंत्रों के नीचे दबा दिया था। जाओ होरी, उसे भी आज हिसाब देना होगा। होरी ने हिम्मत जुटाई, लखन का हाथ पकड़ा और दोनों भाई पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ भागे। सामने वही विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। चांदनी रात में उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे, लेकिन टहनियों से इंसानी बाल लटक रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास से गुजरे, एक कटी हुई टहनी लखन के गले में फंदे की तरह लिपट गई। भैया बचाओ, गला घुट रहा है। सुगना, ये दुश्मनी बड़ों की थी, इस मासूम को छोड़ दे। होरी ने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी से उस टहनी पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी लकड़ी पर लगी, पेड़ से लकड़ी का बुरादा नहीं बल्कि ताजा लाल खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। सुगना की एक दर्दनाक चीख पूरे आसमान में गूंज गई। टहनी ढीली हुई और लखन जमीन पर गिर पड़ा। होरी ने उसे उठाया और दोनों भाई पागलों की तरह जंगल की पगडंडी पर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल रहा था, जैसे कोई जमीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मरी के बाहर एक धुनी जल रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके बदन पर भस्म लगी थी, आंखें बंद किए बैठा था। होरी और लखन बदहवास होकर उसके पैरों में गिर पड़े। आ गए। मैं जानता था कि 25 साल का पाप आज प्यासा होकर लौटेगा। जेठ की ये रात सुगना की प्यास बुझाए बिना खत्म नहीं होगी। बाबा, हमें बचा लीजिए। सुगना हमारे घर तक आ गई है। वो लखन को ले जाना चाहती है। वो लखन को नहीं ले जाना चाहती होरी। वो उस चीज को मांग रही है जो तुम्हारे बापू ने उस रात पीपल के नीचे से चुराई थी। सुगना का कत्ल सिर्फ गुस्से में नहीं हुआ था, वो एक बलि थी, एक खजाने के लिए। खजाना? बापू ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। तुम्हारे बापू ने उस औरत की कोख और उसकी जान दोनों का सौदा किया था। उस पीपल के नीचे सुगना की राख नहीं, एक अधूरी इच्छा दफन है। और जब तक वो कलश वापस उस पेड़ की जड़ों में नहीं पहुंचता, तब तक वो औरत हर साल गर्मी की रातों में तुम्हारे वंश का एक सर मांगेगी। भैरव, सच कड़वा है ना? लाओ, मेरा कलश मुझे दे दो या इन दोनों भाइयों की बलि चढ़ा दो। भैरव बाबा की मरी के बाहर आंधी और तेज हो गई थी। धूल और सूखे पत्तों का एक बवंडर उठ रहा था, जिसमें सुगना का अक्स कभी धुंधला तो कभी साफ दिखाई दे रहा था। होरी की आंखों में अपने बाप के प्रति नफरत और भाई के लिए डर दोनों साफ झलक रहे थे। बाबा, बापू ने वो कलश कहाँ छुपाया है? हमें बताइए, वरना ये औरत हमें कच्चा चबा जाएगी। वो कलश कहीं दूर नहीं है होरी। तेरे घर के पीछे जो पीपल है, उसकी उत्तर दिशा वाली सबसे मोटी जड़ के ठीक नीचे तेरे बाप ने उसे सुगना की अस्थियों के साथ ही दबा दिया था, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। उसने सोचा था कि सुगना की आत्मा खजाने की पहरेदारी करेगी। झूठ! उसने मेरी कोख का सौदा किया था। उसने मुझे लालच के लिए मारा था। मुझे मेरा कलश चाहिए। अचानक मड़ी का कच्चा दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। सुगना की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी लंबाई सामान्य से कहीं ज्यादा थी और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली टहनियों जैसी लग रही थीं। लखन, भाग घर की तरफ। हमें वो कलश निकालना ही होगा। यही आखिरी रास्ता है। दोनों भाई हांफते हुए उसी पीपल के पास पहुंचे।
होरी ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन इस बार पेड़ को काटने के लिए नहीं, बल्कि जमीन खोदने के लिए। जैसे जैसे वे खोद रहे थे, जमीन से सड़ी हुई महक और तेज होने लगी। करीब 3 फीट नीचे कुल्हाड़ी किसी धातु से टकराई। टन! एक पीतल का छोटा कलश बाहर निकला और खून के सूखे निशान थे। जैसे ही कलश बाहर आया, सुगना वहां प्रकट हुई। उसकी छाया अब पूरे घर को ढक चुकी थी। दे दे इसे मुझे और राजा मेरे पास। भैया इसे दे दो, ये हमें मार डालेगी। नहीं लखन, बाबा ने कहा था कि ये अधूरी इच्छा है। इस कलश में खजाना नहीं है, इसमें सुगना के उस बच्चे की राख है जिसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया था। बापू ने इसे इसलिए दबाया था ताकि सुगना कभी इस जगह को छोड़कर ना जा सके। सुगना, हमारे बाप ने जो किया उसका प्रायश्चित हम करेंगे। मैं तुझे इस बंधन से मुक्त करता हूं। होरी ने कलश के ऊपर बंधे काले धागे काट दिए और उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, कलश के अंदर से एक सफेद धुआं निकला और सीधे सुगना की तरफ पड़ा। सुगना का डरावना रूप धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी दहकती आंखें शांत हो गईं। उसने कलश को अपने धुंधले हाथों में लिया और अपनी छाती से लगा लिया। 25 साल की जलन, प्यास और नफरत जैसे पल भर में बह गई। उसने आखिरी बार दोनों भाइयों की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल मुक्ति मिलने पर आती है। अब मुझे ठंडक मिली है। अब मैं सो सकती हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुगना का साया और वो पीपल का पेड़ दोनों मानो निर्जीव हो गए। पेड़ के पत्ते जो रात भर खून उगल रहे थे, अब सूखकर जमीन पर गिर चुके थे। वो विशाल पीपल अब एक ठूठ बन चुका था, जिसमें ना कोई जान थी, ना कोई खौफ। होरी और लखन वहीं आंगन में बैठ गए। सूरज की पहली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। गांव में मंदिर की घंटी सुनाई दी। नेवरा गांव की वो सबसे लंबी और खौफनाक गर्मी की रात खत्म हो चुकी थी। आज भी जब गांव में जेठ की दोपहरी चढ़ती है, तो लोग उस ठूंठ के पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर लेते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं आत्माएं शांत हो सकती हैं, पर निशान कभी नहीं मिटते।